दोस्तों आपने भी कभी ना कभी किसी बैंक से लोन ज़रूर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से लोन कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जब भी बैंक हमें यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है तो उसके पास एक पूरा का पूरा चार्ट होता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि अगर कोई कस्टमर यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लेता है जो कि 1 साल के लिए लेता है या फिर उसे 2 साल के लिए लेता है तो उसको हर महीने की EMI कितनी देनी होगी। इसी तरीके से अगर वो अपने लोन को बढ़ाता है यानी अमाउंट को बढ़ाता है, मान लीजिए वो 1 लाख के बजाय 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए का लोन लेता है तो वहां पर उसको 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल के लिए उसको कितनी EMI यहाँ पर देनी होगी, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही काम की है और हो सकता है फ्यूचर में ये कभी ना कभी आपके कहीं यूज में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए का। मंथ आप देख सकते हैं 24 महीने है और इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 9% का इंटरेस्ट रेट है जो कि आपका 1 साल का है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर EMI निकालनी है। EMI की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरीके से हर महीने का इंटरेस्ट देख सकते हैं कि आपका हर महीने इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हर महीने का आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आप कितनी पे कर रहे हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप इसे कंप्लीटली देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल EMI से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो दूसरी टेबल है इसमें हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके की टेबल क्रिएट की है जिसमें मान लीजिए अभी हम जो यहाँ पर अपना EMI निकाल रहे हैं वो 24 महीने की निकाल रहे हैं यानी 2 साल की निकाल रहे हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लीजिए कस्टमर केवल 1 साल के लिए 1 लाख का लोन लेना चाहता है 9% के ब्याज से, तो उसका हर महीने की EMI कितनी होगी। इसी तरीके से अगर वो 2 साल के लिए लेता है तो कितनी होगी, 3 साल के लिए लेता है, 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए तो कितनी कितनी EMI उसको देनी होगी पर मंथ की। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अमाउंट को भी लिया हुआ है कि अगर यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यहाँ पर वो अमाउंट को बढ़ाता है तो उसके हिसाब से उसको हर महीने की किस्त कितनी कितनी देनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका EMI यहाँ पर निकाल लेते हैं और EMI निकालने का वही हमारा फॉर्मूला है, आपको इस्तेमाल करना है इक्वल टू और टाइप करना है PMT। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है वो 9% का है जिसको हम यहाँ से डिवाइड करने वाले हैं 12 से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 9% को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये 1 साल का इंटरेस्ट डायरेक्टली हमारे एक मंथ में कैलकुलेट करके दे देगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी EMI आए वो पर मंथ के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, इसलिए हम इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉमा का। कॉमा यूज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने महीने या फिर कितने साल के लिए आप इसे लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 24 को यानी 24 महीने को। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे बोला जा रहा है PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपए। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे ब्रैकेट को बंद करके एंटर की प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो EMI आई है वो 4568.47 पैसे की आई है, बट हमारी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसे खत्म करने के लिए आपको आप इस फॉर्मूले के अंदर F2 की प्रेस करना है और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की रेंज ली थी उसमें हम पहले माइनस का सिंबल लगा देंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से प्लस में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। बस इतना आपको कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं हम इस वाली शीट की, यानी यहाँ पर हम 12 मंथ का, 24 महीने का, 36 महीने की किस तरीके से EMI निकालेंगे अमाउंट के हिसाब से, उसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर दोबारा से इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं एज इट इज। तो हम यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं, हम इसे कंट्रोल A और कंट्रोल C करके इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे आपको सबसे पहले फॉर्मूले को ड्रैग करते हुए इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको जाना है यहाँ से डेटा टैब के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले डेटा टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस का और यहाँ पर आपको मिलता है डेटा टेबल का एक ऑप्शन।
इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको रेंज लेनी है, तो किस-किस चीज़ की रेंज लेनी है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो इनपुट सेल, यानी रो वाइज़ आप कौन से सेल की यहाँ पर रेंज लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो रो है उसमें हमने यहाँ पर मंथ को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, इस तरीके से हमने यहाँ पर मंथ को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हुए यहाँ पर जो हमारी मंथ की रेंज है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कॉलम इनपुट सेल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है, जो कि 1 लाख, 1,25,000, 1.5 लाख, 1,75,000 और 2 लाख तक का है। इसके अलावा आप इसे और भी इंक्रीज करना चाहें तो अपने हिसाब से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रेंज लेनी है इस प्रिंसिपल अमाउंट की और उसके बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ईएमआई टेबल है वो यहाँ पर कंप्लीटली बनकर आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका कोई कस्टमर 1 लाख रुपए लेता है 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो उसकी महीने की जो किस्त आएगी वो 8,745.15 रुपए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा 24 महीने की आप यहाँ पर ईएमआई देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि हमने यहाँ पर निकाला ही था। तो 4,568.47 पैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यही अमाउंट 3 साल के लिए लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,179 रुपए का आपको यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी ईएमआईज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू को इंक्रीज अगर हम करते हैं, यानी 1,25,000 करते हैं, 1.5 लाख करते हैं, तो उसी के हिसाब से ईएमआई आपकी कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ईएमआई टेबल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस तरह की और भी वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।